सिरोही जिले की ग्राम पंचायत माकरोड़ा के युवा सरपंच राजू माकरोड़ा से ग्राम पंचायत के मुद्दों पर चर्चा की गई। राजू माकरोड़ा ने बताया कि ग्राम पंचायत में बहुत सी ऐसी समस्याएं थीं जिसे हमने समाधान करवाया। उन्होंने कहा कि हमने ग्राम पंचायत में गंदे पानी की निकासी हेतु नालियां निर्माण, पेयजल समस्या का निवारण करवाना, चिकित्सा सुविधाओं के लिए हॉस्पिटल, इसका निवारण कार्य अभी चल रहा है। साथ ही गांव के युवा साथियों के सहयोग से ग्राम पंचायत में वृक्षारोपण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को आवास योजना का लाभ, साथ ही सरकार की समस्त योजनाओं को हमने हमने धरातल पर लाने का प्रयास किया है। मैं चाहता हूं कि मेरी पंचायत एक मॉडल पंचायत बने। यह मेरा एक सपना, और यह सपना तब साकार होगा समस्त ग्रामवासी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर ग्राम पंचायत के विकास में भागीदारी बनेंगे। सुनते हैं विशेष बातचीत। आरपी न्यूज़ से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति सिरोही की ग्राम पंचायत माकरोड़ा के अंदर, और हमारे साथ युवा सरपंच मौजूद हैं। राजू माकरोड़ा जो सरपंच हैं उनसे रूबरू होने जा रहे हैं। इस क्षेत्र की जनता ने मान सम्मान दिया। पूर्व में इनकी यहाँ सिस्टर यहाँ से सरपंच थी, लेकिन दुर्घटनावश वो चल बसे। उसके बाद भी क्षेत्र की जनता ने उन्हें मान सम्मान दिया, निर्विरोध सरपंच बने। क्या कहना चाहेंगे, करते हैं बातचीत राजू माकरोड़ा सरपंच से। सरपंच साहब नमस्कार। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे क्षेत्रवासियों को धन्यवाद, हमारा दोबारा हमको सरपंच बनाया। बिल्कुल बिल्कुल, आगे भी ऐसे राजनीति करते रहेंगे तो जनता साथ में रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक जो विश्वास जताया आपके परिवार पे, कहीं न कहीं पूर्व में आपकी यहाँ बहन सरपंच थी, वापस आप री इलेक्शन हुए, निर्विरोध जनता ने आपको चुना। एक बार फिर पुनः एक बार क्या कहना चाहेंगे? मैं पुनः धन्यवाद दूंगा हमारे ग्रामवासियों को कि दोबारा हमको निर्विरोध देने के सुना। इस ग्रामवासियों को पता था कि भाई कि ये युवा है, काम करवाएंगे। आप ही जनता के बीच में जाके पूछ सकते हो कि इस गांव में कितना विकास हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे, विशेष तौर से अब कर 5 वर्ष रहे, कहीं न कहीं काफ़ी उतार चढ़ाव रहा, विकास की दृष्टि से अगर देखा जाए माकरोड़ा में किस प्रकार से विकास हुआ? विकास तो तेज रफ्तार से चल रहे हैं अभी। जी। बाकी अभी आने वाले समय में वापस अगर टाइम आ गया तो बढ़ेंगे, तो विकास तो करवाएंगे गांव के लिए। जी। विशेष तौर से युवा है राजू भाई, और युवाओं का काफ़ी सपोर्ट रहा, पहले भी रहा, हालांकि एज भी कम है। राजनीति में एक फ्रेश एक तरह से जिम्मेदारी मिली है। इस जिम्मेदारियों को किस हिसाब से निभा रहे हैं? जिम्मेदारियाँ तो यूँ हैं कि हम किसान पुत्र है और हमको सब पता है इस गांव के लिए क्या करना है। बिल्कुल। इसके हिसाब से हम पहले एनओसी में काम किया, फिर यूथ में, अभी गांव का काम कर रहे हैं। आगे भी ऐसे करते रहेंगे। आप जब सरपंच बने, ऐसे कौन से एजेंडे थे धरातली, ऐसी कौन सी समस्या थी माकरोड़ा के अंदर जो आपके आने के बाद में उसका समाधान हुआ? पहले मैंने यानी कि बात पढ़ता था, फिर बाद में गाँव का हाल देखा कि जितने भी अनपढ़ पहले सरपंच बनते थे वो क्या खुद का पल्ला करते थे। फिर बाद में इधर गांव में मैंने देखा कि ये समस्या है। पहले इधर पानी की बहुत दिक्कत थी, तांता से आ रहा था। फिर बाद में मैंने एमएलए कोटे से फिर बाद में इधर 50 लाख रुपए स्वीकृत करवाए। तो गाँव में अभी पानी की बहुत बढ़िया सुविधा है। फिर बाद में ये 32 नाले का भी पाइपलाइन का काम चालू है। ग्रामवासियों को भी पानी की सुविधा मिल जाएगी। कह सकते हैं कि पेयजल एक विकट सबसे बड़ी समस्या थी, उसका निदान हुआ, ये कह सकते हैं? निदान तो हुआ ही है, अभी थोड़ा काम बाकी है, अधूरा है, क्योंकि बारिश के हिसाब से। जेजेएम का काम चल रहा है वर्तमान? जेजेएम वाला नहीं है, ये 32 नाले वाला है। जो वहाँ पे देलदर मडवारिया में बनाया है बड़ा डैम, वहाँ से पानी मिले आएगा। अच्छा। उनके माध्यम वहाँ से पानी आएगा, तब गाँव के लोगों की प्यास बुझेगी, कह सकते हैं? हाँ, गाँव के लोगों को ये सब बता रहे हैं कि इधर फ्लोराइड ज़्यादा है। हाँ, तो वहाँ पे मशीनें वगैरह लग रही है, अभी फ्लोराइड मुक्त हो जाएगा। जी। फ्लोराइड निस्तारण कार्यक्रम है, उसको भी साथ साथ में बेखूबी निभा रहे हैं। कहीं न कहीं उससे जो बीमारियां हो रही हैं उसकी भी रोकथाम होगी। बीमारियों के हिसाब से रोकथाम तो होगी। इधर हमारे जो पीएससी का काम चालू है, आप देख सकते हो। बिल्कुल। तो सिरोही जाने की ये भी सुविधा अच्छी मिलेगी ग्रामवासियों को। बिल्कुल। यानी माकरोड़ा के अंदर पीएससी पहले उप स्वास्थ्य केंद्र था, और वर्तमान में आपने प्रयास किए, कहीं न कहीं गांव के लोगों का सहयोग रहा, उसके माध्यम से वर्तमान में पीएससी का कार्य, ये पीएससी का जो भवन बन रहा है, ये मैं धन्यवाद पूर्व विधायक जी को देना चाहूँगा, जो सीएम लोढ़ा जी। उसने ये करवाया है। आगे भी 2028 में वापस ये लगता है कि ये सरकार जाने वाली है। 2028 में हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी तो और बढ़िया काम करवाएंगे, चाहे पक्ष में हो विपक्ष में हो, काम तो करवाना ही है। सरपंच साहब, सरपंच की तो कोई पार्टी नहीं होती, लेकिन आप भाजपा कांग्रेस की बातें कर रहे हैं। मैं पार्टी से हूँ, क्योंकि मैंने एनओसीआई में पहले काम किया है। 3-4 साल। विचारधारा है, विचारधारा हमारी जो एनओसीआई और कांग्रेस पार्टी ही रहेगी। जी।
तो जो गांव के अंदर है इसमें तो कोई राजनीति नहीं करते बीजेपी कांग्रेस, कई बार कांग्रेस अभी क्या है, पहले जैसा माहौल नहीं है। अभी क्या है, इधर बीजेपी कांग्रेस तो अभी परी पार्टी बन गई है इधर गाँव में भी। अच्छा अच्छा। तो आप तो उनके साथ ऐसा कोई योजनाओं को लेकर ऐसा कभी नहीं, ऐसा कोई नहीं है। हमारे जो जितने भी आगे 9 जने खड़े हुए थे, उन लोगों को पूछो कि उन लोगों का भी भला किया मैंने। जी 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 जी। तो अब तो सबको साथ लेके चलते हैं, वो तो एक चुनावी दंगल होता है। हमारा एक ही एजेंडा है, सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल बिल्कुल चाहे विरोधी हो या हमारे पक्ष हो या विपक्ष हो, काम तो सबका ही करना पड़ेगा। बिल्कुल। और सरपंच साहब विशेष तौर से युवा थे, युवाओं के लिए क्या विशेष माध्यम से, आपके माध्यम से कोई प्रयास, खेल मैदान या लाइब्रेरी वगैरह ऐसी कोई? देखो, ये युवा के लिए मैंने लाइब्रेरी का प्रयास किया था इधर, लेकिन सरकार ने क्या है वो किताबें वगैरह भेजी नहीं है। जी जी 2 रूम तैयार है, कलर फलर सब करवा के तैयार करवाए थे। जी जी। तो ये कह सकते हैं कि जल्द ही हम इसके लिए प्रयास में लगे हुए हैं। प्रयास में तो लगे हुए हैं, लेकिन सरकार पैसे नहीं दे रही है 1.5 साल से। जी जी जी। इस वजह से कहीं न कहीं विकास करवाने में पंचायतें पीछे बैठ बहुत बैठे हैं इधर नेता जो बीजेपी के, रोडा डालने के लिए। जी जी इसके हिसाब से थोड़ा काम अभी अटका हुआ है। जी जी जी। इसके अलावा सरपंच साहब बात करें, ग्राम पंचायत में विशेष तौर से साफ सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, स्वच्छता को लेकर, इसको लेकर क्या कहना? व्यवस्था के लिए अभी गांव में आप पता कीजिए, अभी ट्रैक्टर लगा हुआ है जी जी कचरा जी। पात्रा के लिए। जी। अभी होगा, ये धीरे धीरे थोड़ा सुधार हो रहा है अभी। जी 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 जी। समय की मांग के अनुरूप चल रहे हैं। कोई ट्रैक्टर वगैरह की व्यवस्था कर रखी है या किस प्रकार से? ट्रैक्टर की व्यवस्था है। जी जी। जो भी कचरा गांव का होता है एक जगह कचरा निस्तारण संग्रहण के अंदर तक पहुंच जाता है हाँ, डेली की डेली। दिल्ली के लिए। जी। इसके अलावा सरपंच साहब वर्तमान में जैसे विधायक महोदय, उनसे भी कोई अपने पंचायत में कोई बजट वगैरह मिला पंचायत को? नहीं, मंत्री जी से भी मैं मिला था 1-2 बार। जी जी प्रयास कर रहे हैं, जी जी। देंगे, विश्वास है, इतना तो भरोसा है। विश्वास है। और सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे विशेष तौर से महानरेगा योजना केंद्र सरकार की इम्पोर्टेंट योजना है, लोगों को रोजगार भी कहीं न कहीं मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे रोजगार के साथ साथ में विकास की दृष्टि से? रोजगार मिल रहा है लोगों को, जी। विकास भी होगा अभी। अब तक जैसे नरेगा में कोई विशेष नरेगा में तो आपको पता ही है, सभी जगह ये नाड़ियाँ वगैरह ये हो रही है, कच्चे कार्य हुए, कच्चे कार्य। पक्के कार्य अपने नरेगा में कोई करवाया आपने? अब मैंने 2-3 एनिकट बढ़वाए थे। जी जी जी। जल संरक्षण संबंधी कार्यक्रम ये कह सकते हैं हो रहा है, अभी काम चालू है। जी जी। एनवायरनमेंट को लेकर सरकार काफ़ी सजग, अब हरियालो राजस्थान के तहत या कहें कि हरित राजस्थान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम लगाए जा रहे हैं। अपने पंचायत की क्या स्थिति? पंचायत में 3000 पौधे लगाए हैं, आप देख सकते हो वहाँ जाके। जी जी। लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं साथ साथ? कोऑपरेट कर रहे हैं, बढ़िया है। जी जी। आपकी नज़र में ऐसी कौन सी समस्या माकरोड़ा में जो मेजर समस्या है जिनका समाधान करवाना अति आवश्यक है? अति आवश्यकता ये पानी की है। जी जी अभी 32 वाला थोड़ा क्या अभी रोडा डाला है, ये फॉरेस्ट वालों ने काम रुकवा दिया है। जी 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 नहीं तो 1 साल पहले ही ये काम पूरा हो सकता था। जी जी। मतलब पेयजल समस्या है जो एक काफ़ी विकट समस्या है, उसका समाधान करवाना आपकी नज़र में सबसे इम्पोर्टेंट? बिल्कुल, हम लगे हुए हैं दिन रात। जी। तो ये थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत माकरोड़ा के जो युवा सरपंच है राजू माकरोड़ा, जिनसे मैंने ग्राम पंचायत के मुद्दों पे और यहाँ की जो धरातली है समस्या हैं उनको जानने का प्रयास किया। विशेष तौर से जितने मेरे साथी हैं माकरोड़ा के कमेंट बॉक्स में अपनी जो राय है वो जरूर जाहिर करें कि ग्राम पंचायत विकास कार्य किस प्रकार से चल रहे हैं और यहाँ क्या नया परिवर्तन होना चाहिए। धन्यवाद सरपंच साहब, समय धन्यवाद आपका भी, आप पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।